हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डायमंड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की यह क्लास राजस्थान सामान्य ज्ञान से जुड़ी हुई रहने वाली है और इसमें हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे प्रमुख पंचपीर लोक देवताओं को माना जाता है, तो आइए इनके बारे में ही पहले पढ़ लेते हैं। पंचपीर वह पुरुष हैं जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग समान रूप से पूजते हैं। पंचपीर महापुरुष अलौकिक चमत्कारों से युक्त थे और इन्होंने समाज कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य किया। इन्हें देवताओं का अंश या उनका अवतार माना जाता है और ये पंचपीर मारवाड़ क्षेत्र में मुख्य रूप से पूजे जाते हैं। पंचपीरों के नाम जान लेते हैं। पंचपीरों से संबंधित एक पंक्ति बहुत ही प्रचलित है। वह पंक्ति कुछ इस प्रकार है, इसके माध्यम से आप इनके नाम भी याद कर लेते हैं। पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा पांचों पीर पधारजो गोगा जी जेहा। यानी कि पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी और मांगलिया मेहा जी, ये पंचपीर लोक देवता माने जाते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स तेजा जी को लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको बता दूं तेजा जी पंचपीर लोक देवताओं में नहीं गिने जाते हैं, इसलिए आप इन पांचों को ज़रूर याद करिएगा। यह आपके ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। आपको सवाल कुछ इस प्रकार पूछा जा सकता है कि कौन सा लोक देवता पंचपीरों में सम्मिलित नहीं होता है या फिर पंचपीर लोक देवता नहीं है, तो आपको वहाँ पर इनमें से कोई तीन ऑप्शन मिलेंगे और चौथा ऑप्शन आपको तेजाजी जरूर देखने को मिल सकता है, इसलिए आप इनको ज़रूर याद करिएगा। और इन महापुरुषों ने हिंदू धर्म की रक्षा और समाज हित में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, इसलिए इन्हें पंचपीर के रूप में पूजते हैं। इसी कड़ी में हम सबसे पहले रामदेव जी तंवर लोक देवता के बारे में जान लेते हैं। रामदेव जी तंवर को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध नाम इस प्रकार हैं: राम सा पीर, रोणेचारा धणी, पीरारा पीर, विष्णु का अवतार आदि। रामदेव जी हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय में समान रूप से लोकप्रिय हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग इन्हें राम सा पीर कहते हैं और पीर मानकर इनकी पूजा करते हैं। रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल दूज यानी कि बाबेरी बीज के दिन बाड़मेर की शिव तहसील के उर्णु काश्मीर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम अजमाल जी तंवर है, जो कि पोकरण के सामंत थे, और इनकी माता का नाम मैणादे हैं। और रामदेव जी का विवाह अमरकोट के राजा दले सिंह सोढ़ा की पुत्री नेतल दे के साथ हुआ। रामदेव जी की दो बहनें लाछाबाई और सुगणाबाई। रामदेव जी का समाधि स्थल रोणेचा कहलाता है, जो कि जैसलमेर के पोकरण तहसील में स्थित है। उनका समाधि दिवस भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। उनकी धर्म बहन, जिसका नाम था डालीबाई, जो कि मेघवाल जाति से संबंधित थी, इसने भी रामदेव जी की समाधि के एक दिन पहले भाद्रपद शुक्ल दशमी को समाधि ली। रामदेवरा में स्थित प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स जैसलमेर के महाराजा का नाम ही ऑप्शन में यस करते हैं, जबकि ये जो भी समाधि स्थल है साथियों, यह जैसलमेर में स्थित है, लेकिन रामदेवरा के इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर याद करिएगा। साथियों, आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर हमारे चैनल डायमंड क्लासेस को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। रामदेवरा में स्थित रामदेव जी के प्रसिद्ध जो भी समाधि स्थल है, इसके अलावा रामदेव जी के अन्य मंदिर भी है जो इस प्रकार हैं। एक साथियों है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर है। यह साथियों रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी की तपोस्थली पर स्थित है। इसके अलावा सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, ये उनके चमत्कारों से जुड़ा हुआ है। और बिराटिया अजमेर है, वहाँ पर है उनका रामदेव जी के उपदेशों से जुड़ा हुआ मंदिर है। और राजस्थान के बाहर गुजरात के अंदर रामदेव जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे छोटा रामदेवरा कहते हैं। यह गुजरात में रहने वाले रामदेव जी के भक्तों द्वारा निर्मित किया गया है। रामदेव जी
तंवर वंशीय राजपूत थे और ये अधिकतर धार्मिक प्रवृत्तियों से जुड़े हुए रहते थे। उनके गुरु बालीनाथ जी हैं, जिनका आश्रम मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में स्थित है। साथियों, रामदेव जी की प्रिय सवारी उनका घोड़ा है, जो नीला या लीला घोड़ा है, और यह उनके चमत्कारों से जुड़ा हुआ है। उनके प्रमुख भक्त हैं साथियों, वह मेघवाल जाति के लोग हैं और उन्हें रिख्या कहते हैं, और इन्होंने ही रामदेव जी से शिक्षा प्राप्त करके उनके जो भी उपदेश है उनको आगे बढ़ाया। रामदेवरा आने वाले समस्त श्रद्धालुओं को जातरू कहते हैं। ये साथियों देश भर से कोने कोने से उनके समाधि स्थल की ओर आते हैं। रामदेव जी ने जो भी चमत्कार दिखाए उन्हें पर्चा कहते हैं, और इन पर्चा का उल्लेख साथियों लोकगीतों और लोक कथाओं में मिलता है। रामदेव जी की ध्वजा नेजा कहलाती है, और यह नेजा सफ़ेद या 5 रंगों की होती है। इसे रामदेव जी के प्रति आस्था का प्रतीक माना जाता है। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में खुले चबूतरे पर संगमरमर या पीले पत्थर के पगलियों होते हैं, और इन पगलियों की पूजा की जाती है। रामदेव जी ने सामाजिक भेदभाव और छुआछूत मिटाने के लिए जम्मा जागरण प्रथा शुरू की, और ये जम्मा जागरण प्रथा है साथियों, इसमें सभी जातियों के लोगों को बुलाकर साथ में बिठाकर उनको भोजन दिया जाता है, जिससे कि सामाजिक भेदभाव समाप्त हो सके। रामदेव जी संत के साथ साथ एक अच्छे कवि भी थे। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, जिसमें से प्रमुख है 24 बाणियाँ, जिसमें उन्होंने अपने उपदेश का संकलन किया। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया, और इस कामड़िया पंथ के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को आगे बढ़ाया। रामदेव जी से जुड़ी लोक गाथाएँ ब्यावले कहलाती हैं, जिनका वाचन उनके अनुयायी करते हैं। लोक देवताओं में रामदेव जी की गाथा सबसे लंबी मानी जाती है। रामदेव जी की लोक गाथा में उनके जीवन के वृत्तांत और उनके चमत्कार होते हैं। रामदेव जी ने पोखरण क्षेत्र में कुख्यात भैरव राक्षस का वध किया। अक्सर यह भैरव राक्षस वहाँ के लोगों को परेशान करता था। रामदेव जी ने डाली बाई, जो कि मेघवाल जाति से थी, उसको धर्मबहन बनाया। इस महिला यानी कि डाली बाई को धर्मबहन बनाकर उन्होंने समाज में समानता का संदेश दिया। उन्होंने अपने पूरे जीवन में जातिगत भेदभाव को मिटाने और सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया। हर साल रामदेवरा में भाद्रपद शुक्ल दूज से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक विशाल मेला आयोजित होता है, और इस मेले में सांप्रदायिक सद्भाव को देखा जा सकता है। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के श्रद्धालु आते हैं, और इस मेले में साथियों 13 ताली नृत्य किया जाता है, और इस नृत्य को कामड़ संप्रदाय की महिलाएं प्रस्तुत करती हैं, जबकि पुरुष लोग हैं वो तंदूरा वाद्य यंत्र बजाते हैं। नृत्यांगना अपने शरीर में पैरों में 13 तरह के मंजीरे बांधती हैं, और उस मंजीरों के माध्यम से 13 तरह के ताल उत्पन्न करती हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत होते हैं। इस नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है मांगी बाई, जिन्होंने इस नृत्य को प्रसिद्धि दिलवाई। रामदेव जी के मंदिर देवरा कहलाते हैं, और इन देवरा में रामदेव जी के भक्त उनकी पूजा अर्चना करते हैं। रामदेव जी को भगवान विष्णु कृष्ण का अवतार माना जाता है, क्योंकि रामदेव जी के जीवन की कई घटनाओं को कृष्ण से जुड़ी हुई मानी जा सकती है। रामदेव जी की फड़ यानी कि लोक कथा का वाचन मेघवाल और कामड़ पंथ के लोग रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। यह थी साथियों लोक देवता रामदेव जी तंवर के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। इसकी कड़ी में हम अगले लोक देवता गोगाजी चौहान के बारे में पढ़ते हैं। लोक देवता गोगाजी चौहान। लोक देवता गोगाजी ने गौ रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे थे, और इन्हें सर्पदंश से मुक्तिदाता के रूप में भी माना जाता है। लोक देवता गोगाजी का जन्म भाद्रपद कृष्ण नवमी
यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन ददरेवा चूरू में चौहान वंश में हुआ था। उनका जन्म स्थली शीर्षमेड़ी कहलाता है और गोगा जी का समाधि स्थल गोगामेड़ी जो कि नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है, जिसे दूरमेड़ी कहते हैं। रामदेव जी के मंदिर में एक हिंदू और एक मुस्लिम पुजारी होता है। रामदेव जी के पिता जेवर सिंह और माता बाछल है। उनकी पत्नी केमल दे, जिन्हें रानी धीमल भी कहा जाता है, यह फलोदी के कोलूमंड से बिलोंग करती थी और इनके पुत्र का नाम केसरिया जी है। गोगा जी से संबंधित वाद्य यंत्र डेरू हैं साथियों, और गोगा जी के मुस्लिम पुजारी चायल कहलाते हैं। गोगा जी की आराधना में सांकल नृत्य किया जाता है। गोगा जी को सर्पों के देवता और गोरक्षक देवता माना जाता है। हिंदू इन्हें नागराज और मुस्लिम इन्हें गोगा पीर कहते हैं। महमूद गजनवी ने इन्हें जाहर पीर यानी कि जिंदा पीर कहा। किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी की राखी, जिन्हें गोगा राखड़ी कहते हैं, ये राखड़ी साथियों हल और हाली दोनों के बांधते हैं और इसके बाद में हल जोतते हैं। गोगा जी महमूद गजनवी के समकालीन थे और यह गौ रक्षा के लिए युद्ध करते हुए अपने वीर गति को प्राप्त हुए थे और इनका इस वीर गति में सिर है वो ददरेवा चूरू में गिरा, जिसे शीर्षमेड़ी कहते हैं, और उनका धड़ है साथियों वो नौहर हनुमानगढ़ में गिरा, जिन्हें धुरमेड़ी कहते हैं। इसी से जुड़ा हुआ यह आप पढ़ सकते हैं। शीर्षमेड़ी में इनका जन्म हुआ और धुरमेड़ी में इनका समाधि स्थल है। गोगामेड़ी का मंदिर है वो मकबरा शैली में बना हुआ है और इस मंदिर में बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। यह बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्न में से किस जो मंदिर या समाधि स्थल या फिर स्थल में बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है, तो आपको वहाँ पर करना है गोगामेड़ी मंदिर में। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक ने गोगामेड़ी का निर्माण करवाया और जिसे महाराजा गंगा सिंह ने पुनर्निर्मित करवाया। खिलेरियों की ढाणी यह साथियों स्थल है सांचौर जालोर में स्थित है और यहाँ गोगा जी का मंदिर स्थित है, जिसे गोगा जी की ओल्डी भी कहते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है, तो यह खिलेरियों की ढाणी सांचौर में स्थित है। गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, जिन पर सर्प आकृति अंकित की जाती है और फिर वहाँ पर पूजा की जाती है। गोगा जी की सवारी नीली घोड़ी है, जिन्हें गोगा बप्पा कहा जाता है। गोगा जी का प्रसिद्ध मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिन्हें गोगा नवमी कहते हैं, को गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में बरता है। यह मेला राजस्थान का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है। गोगा जी की भक्ति में उनके भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को पीर के सोल कहते हैं। कवि बीठू मियाँ जी ने गोगा जी पर गोगा जीरा रसावला नामक पुस्तक लिखी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। गोगा जी के गुरु गोरखनाथ जी थे और इससे पहले हमने पढ़ा है रामदेव जी के गुरु वो साथियों बालीनाथ जी थे। ये दोनों नाम मिलते जुलते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप इसको इजीली याद करिएगा। गोगा जी गोरखनाथ जी, इसको आप पहले शब्दों से याद कर सकते हैं। यहाँ पर भी गो है और यहाँ पर भी गो है। गोगा जी गोरखनाथ जी। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग समान रूप से इन्हें पूजते हैं। यह पंच पीरों की खास विशेषता होती है। तो साथियों ये थे लोक देवता गोगा जी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अगली कड़ी में हम राजस्थान के लोक देवता पाबूजी राठौड़ के बारे में जानते हैं। पाबूजी का जन्म कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में हुआ। इनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़ है और ये धांधल जी राठौड़ मारवाड़ के राव दुहड़ के छोटे भाई थे। और पाबूजी की माता का नाम कमला दे है और इनका विवाह साथियों अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री फूलम दे, जिन्हें सुप्यार देवी कहते हैं, के साथ हुआ। पाबूजी की घोड़ी को केसर कालमी कहते हैं। यह देवल चारनी की घोड़ी थी, जिन्हें
पाबूजी उपयोग में लेते थे। पाबूजी के दो सहयोगी थे, दोनों ही भील भाई थे और इनका नाम था चांदा और डामा। पाबूजी अपने विवाह के दौरान 3 फेरों के बाद ही उठकर देवल चारनी नामक एक महिला थी, इनकी गायों की रक्षा करने के लिए चले गए और यह साथियों जोधपुर के फलोदी में देचू नामक स्थान पर जिंदराव खीसी, जो कि जायल का राजा था, उनके साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। और ये बीच में ही विवाह के फेरों में उठकर आए थे और बीच में ही वीर गति को प्राप्त हो गए। पाबूजी की पत्नी उनके वस्त्रों के साथ सती हो गई थी। इस युद्ध में पाबूजी के भाई बूढ़ो जी भी शहीद हुए थे। पाबूजी के भतीजे रूपनाथ जी ने जिंदराव खीसी को मारकर उनके पिता और चाचा दोनों की मृत्यु का बदला लिया। पाबूजी को गायों और ऊँटों के रक्षक के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। पाबूजी ने गुजरात के 7 थोरी भाइयों को शरण दी थी। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्होंने 7 थोरी भाइयों को शरण दी थी। ये थोरी भाई गुजरात से संबंधित थे और इनको यहाँ पर इन्होंने शरण दी थी। रायका यानी कि रेबारी जाति के लोग पाबूजी को अपना आराध्य देव मानते हैं। पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। पाबूजी के लोकगीत पवाड़े कहलाते हैं और इन पवाड़ों का वाचन है साथियों माट वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। माट वाद्य यंत्र के अलावा ये पवाड़े नहीं गाए जाते हैं, इनको माट वाद्य यंत्र के साथ ही गाया जाता है। पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है और इस फड़ को भील जाति के भोपों द्वारा गाया जाता है और इनको गाते समय रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाते हैं। ऊँटों के बीमार होने पर ग्रामीण में पाबूजी के नाम की तांती बांधी जाती हैं और तांती बांधकर लोग मन्नत करते हैं, जिनसे ऐसी मान्यता है कि ऐसी तांती बांधने से ऊँट अक्सर सही हो जाते हैं। इसलिए ही ऊँटों के रक्षक देवता के रूप में पाबूजी को पूजा जाता है। पाबूजी का प्रतीक चिन्ह है हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही और इनका मेला साथियों कोलूमंड फलोदी में चैत्र अमावस्या को बरता है। पाबूजी की फड़ यानी कि इन्हें पड़ भी कहते हैं, किसी महत्वपूर्ण फड़ और यहाँ पड़ की परिभाषा यहाँ दी गई है। किसी महत्वपूर्ण घटना या महापुरुष की जीवनी का कपड़े पर चित्रांकन किया जाता है, उसे फड़ कहते हैं। तो यहाँ पर पाबूजी की भी फड़ बहुत ही फेमस है। अब साथियों देख लेते हैं पाबूजी से संबंधित प्रमुख ग्रंथों के बारे में। पाबूजी से संबंधित बहुत सारे ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, इनमें से प्रमुख है पाबू प्रकाश। ये साथियों आसिया मोड़जी ने लिखा है। और पाबूजीरा दुआ लगराज, पाबूजीरा छंद बिठू मेहाजी, पाबूजीरा रूपक मोतीसर भगतावर, पाबूजी के सोरठे रामनाथ, पाबूजीरा गीत बांकीदास। ये बहुत ही फेमस इनके ग्रंथ है, इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। यह थे साथियों पाबूजी से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट। अगली कड़ी में हम देख लेते हैं लोक देवता हड़बूजी सांकला के बारे में। लोक देवता हड़बूजी सांकला। हड़बूजी मारवाड़ के 5 पीरों में से एक माने जाते हैं। इनका जन्म भुंडेल नागौर में हुआ। इनके पिताजी का नाम मेहाजी सांकला है और इनके गुरु का नाम बालीनाथ जी, जो कि रामदेव जी के भी गुरु थे और इन्होंने रामदेव जी से ही प्रेरित होकर इन्हें अपना गुरु बनाया। हड़बूजी सांकला का जन्म सांकला परिवार, जो कि राजपूत परिवार था, उसमें हुआ और यह हड़बूजी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। सांकला राजपूतों के आराध्य देव माने जाते हैं। पुजारी सांकला राजपूत ही होते हैं। हड़बूजी विकलांग एवं असहाय गायों की सेवा करते थे और अपनी बैलगाड़ी, जिन्हें सकड़ा गाड़ी या ऊँट गाड़ी कहते हैं, इसी के माध्यम से दूर दूर से घास को इकट्ठा करके विकलांग और असहाय गायों के लिए लाते थे और उन्हें खिलाकर उनकी सेवा करते थे। हड़बूजी राव जोधा के समकालीन थे और इन्होंने मंडोर को मुक्त कराने के लिए राव जोधा को कटार भेंट की थी।
मंडोर विजय होने के बाद में राव जोधा ने बेंगटी गांव, जो कि जोधपुर का गांव है, उन्हें जागीर के रूप में हड़बू को दिया, और जहां पर हड़बू ने बूढ़ी और विकलांग गायों की सेवा की थी। हड़बू शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी थे और ये शकुन शास्त्र के माध्यम से भविष्य को देखते थे, इसलिए इन्हें भविष्य वक्ता भी कहते थे। और ये अच्छे योगी और सन्यासी के साथ साथ योद्धा पुरुष भी थे। हड़बू का मंदिर बेंगटी गांव जोधपुर में है, जिसे जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने बनाया था। हड़बू के मंदिर में हड़बू की बैलगाड़ी, जिन्हें छकड़ा गाड़ी भी कहते हैं, की पूजा की जाती है। हड़बू की सवारी सियार है। ये हैं साथियों हड़बू के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इसी कड़ी में हमारे अगले लोक देवता है लोक देवता मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया का जन्म गोपाल राज सांकला के परिवार में हुआ। ये सांकला राजपूत थे। इष्ट देव इनके सभी मांगलियाओं में इष्ट देव के रूप में ये मांगलिया मेहाजी पूजे जाते हैं। इनका मुख्य मंदिर है बापणी गांव जोधपुर में है। इनका मेला कृष्ण जन्माष्टमी को जोधपुर के बापणी गांव में बरता है। ये साथियों मांगलिया मेहाजी राव चूंडा और राणा रूपड़ा प्रतिहार के समकालीन थे। जैसलमेर के राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए ये शहीद हो गए थे। हेकू नामक गुर्जर महिला की गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इनके घोड़े का नाम किरण काबरा था। इनकी पूजा करने वाले बोपा की वंशवृद्धि नहीं होती हैं, वे हमेशा गोद लेकर अपनी पीढ़ी को चलाते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड का मत है कि इनका लालन पालन इनके ननिहाल मांगलिया गोत्र में हुआ। इसी कारण से इन्हें मेहाजी मांगलिया कहते हैं और अन्य शोधकर्ता इन्हें सांकला राजपूत मानते हैं। तो साथियों ये थे राजस्थान के पंचपीर लोक देवताओं से जुड़ी हुई जानकारी। इस वीडियो में हमने राजस्थान के पंचपीर लोक देवताओं से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को जाना है, और इन जानकारी को पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से आने वाला नहीं है। अगली कड़ी में हम राजस्थान के पंचपीर लोक देवताओं के अन्य जो भी लोक देवता हैं उन लोक देवताओं के बारे में भी विस्तार से जानने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगले वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें, वहाँ पर हम सारे वीडियो राजस्थान सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए अपडेट कर देंगे। थैंक यू।